तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों चर्चा जो है वो चल रही है अनचाहे गर्भपात को लेकर के। और समस्या ये है कि जैसे ही कोई बहन इसकी शिकार होती है तो वो सीधा डॉक्टर्स की शरण में जाती है और वहां पर कुछ परीक्षण उनके ऊपर किए जाते हैं, क्योंकि जो समस्या कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में जन्म पत्रिका में है, यदि उसका बाहर कहीं हम समाधान खोजेंगे तो हमें उसका कोई भी स्थायी समाधान नहीं मिलेगा। ऐसे हजारों केस हमारे पास में है। तो इसी क्रम में आप स्वयं अपनी जन्म पत्रिका खोल करके सामने बैठिए और मैं ये दावे के साथ में कहता हूं कि यदि आप मेरे बताए गए जो समीकरण है उसका मिलान अपनी जन्म पत्रिका से करेंगे तो आपको कारण समझने में बिल्कुल भी दुविधा नहीं होगी। आपको साफ कारण समझ में आ जाएगा कि क्यों अनचाहे गर्भपात का आपको सामना करना पड़ रहा है। साथियों, आज हम धनु लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के जरूर देखना, समझना और उपाय भी उसका करना चाहिए। आप स्वयं इसका निर्णय करें, किसी पर आपको यकीन करने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए साथियों, एक धनु लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं। आपकी स्वयं की या घर परिवार में किसी की भी धनु लग्न की जन्म पत्रिका है और इस प्रकार वो अनचाहे गर्भपात का बार बार सामना कर रहे हैं तो ये विवरण आपके लिए बड़े काम का है। साथियों, धनु लग्न की इस जन्म पत्रिका में जो पंचम भाव के लॉर्ड हैं, जो संतान के अधिपति हैं, जिनको गर्भ की सुरक्षा का डिपार्टमेंट है, वो है स्वयं मंगल देव। और मंगल देव हमारी फिजिकल बॉडी के कारक हैं, हमारे रक्त के संचालन के कारक हैं और गर्भ धारण करने और गर्भ की सुरक्षा करने में हमारे शरीर में जो रक्त बह रहा है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो पहली स्थिति तो ये आप देखिए जन्म पत्रिका में, यदि मंगल देव स्वयं उठ करके त्रिक भावों में से कहीं पर जाकर के बैठ जाते हैं, चाहे वो छठा भाव हो, चाहे वो आठवां भाव हो, चाहे वो 12वां भाव हो, इस स्थिति में भी वो गर्भ अवस्था के पहले या तीसरे माह में अनचाहा गर्भपात जो है उसका सामना इस स्त्री, इस बहन को करता है। और डॉक्टर जो है वो कई बार कहते हैं कि धड़कन नहीं बनी है, कभी कुछ हो गया है, कभी कुछ हो गया है, कभी एंजाइटी, कभी डिप्रेशन, ऐसी स्थितियां। साथियों, दूसरी स्थिति, यदि मंगल देव जिनके ऊपर की गर्भ अवस्था की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी है, यदि वो स्वयं कुंडली में 0 डिग्री के या 28-29 डिग्री के हैं, इसका आप पता लगा सकते हैं अपनी जन्म पत्रिका के पहले या दूसरे पृष्ठ में, जहां पर ग्रहों के नाम के आगे उनकी डिग्रियां लिखी रहती है। तो 0 डिग्री अर्थात नवजात शिशु, जैसे नवजात शिशु अपने कार्यों के लिए लोगों पर डिपेंड होता है, माता पिता पर, जैसे कि 98, 99, 100 वर्ष का जो वयोवृद्ध व्यक्ति है वो भी अपने रोज के कार्यों के लिए किसी न किसी पर डिपेंड होता है। तो जब मंगल स्वयं ही 0 या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों का हो गया तो वो गर्भ की रक्षा नहीं कर पाता और इस प्रकार की स्थितियां जो है वो सामने आती है। साथियों, तीसरी स्थिति जो है वो है मंगल का अस्त हो जाना। यदि जन्म कुंडली में कहीं पर भी मंगल जो है वो सूर्य के साथ में क्लोज कंजक्शन में आ गए हैं, वो ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि वो अपना परिणाम ही नहीं दे पा रहे हैं, तब भी इस प्रकार की जो स्थितियां हैं वो सामने आती है और पहले और तीसरे माह में गर्भधारण जो स्त्री है वो गर्भपात का सामना जो है उसको करना पड़ता है। साथियों, इसके अतिरिक्त यदि पंचम भाव में कोई मारक ग्रह आकर के विराजमान हो जाए, और इस जन्म पत्रिका में मारक ग्रह हैं स्वयं शनिदेव, शुक्रदेव और चंद्रमा, इन तीनों में से कोई भी 1, 2 या तीनों पंचम भाव में विराजमान है या फिर 11th हाउस में विराजमान होकर के ये पंचम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं, चाहे वो शनि हो, शुक्र हो, चाहे चंद्रमा हो। साथियों, इसके अतिरिक्त शनिदेव यदि जन्म पत्रिका के 3rd हाउस में विराजमान है या फिर वो अष्टम भाव में विराजमान है, इन दोनों ही भावों से वो पंचम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं और इस स्थिति में भी वो पंचम भाव को देख करके गर्भ अवस्था के दौरान पहले या तीसरे माह में गर्भपात का सामना जो है इस स्त्री को करना पड़ सकता है।
साथियों, ये जो सारी की सारी स्थितियां हैं, ये आपको बतला दी गई है। आप स्वयं इसका एनालिसिस कर सकते हैं, जान सकते हैं कि जो समस्या है वो समस्या आपकी कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में है। अब ऐसी स्थिति में समाधान क्या होता है? समाधान सर्वोत्तम तो यही है कि कुंडली ठीक से मिलान करके विवाह संपन्न किया जाए। सभी भावों का, सभी ग्रहों का, आने वाली दशाओं, अंतरदशाओं, इन सब का मिलान करके विवाह संपन्न किया जाए। केवल गुण मिलान करके विवाह संपन्न नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो महादशा है वो महादशा मंत्र साधना दीक्षा आपको अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। और इस एपिसोड में आपने देख लिया है, जान लिया है, तो जिस ग्रह की वजह से ये समस्या आ रही है उस ग्रह के अभिमंत्रित मंत्रों से, जो प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित जल है, उस जल का सेवन नियमित रूप से करें तो गर्भधारण भी होगा और एक स्वस्थ और भाग्यशाली शिशु भी आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी किसी भी समस्या से ग्रसित हैं तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।